नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है भारत के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का इजराइल का 2 दिवसीय दौरा सबसे अंदर चर्चा के अंदर बना हुआ है। साथियों, सबसे ज्यादा चर्चा में बनने की कई वजह हैं, कई विवादों के अंदर ये दौरा घिर रहा है, कई विपक्ष के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इवन बाइकआउट कर दिया जाता है विपक्ष के द्वारा, पाकिस्तान ऐसा प्रस्ताव लेके आ जाता है। मतलब कुल मिला के ये रहता है कि भारत और इजराइल का आपस में मिलना कई देशों को चुभता है। यहाँ से भारत और ये जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री की जो घनिष्ठता है, जो मित्रता है, वो कई लोगों से पचती भी नहीं है। साथियों, इवन जो मतलब इजराइल है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो वहाँ का नेसेट है, उसके द्वारा जो वहाँ के विपक्ष के सांसद है वो बाइकआउट कर देते हैं। इवन जब पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री को वहाँ का जो मतलब उनकी जो नेसेट है, जो उनकी संसद है, उसके द्वारा एक पहला पुरस्कार इजाद की मतलब सर्जित किया गया है। वो भारतीय प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति होते हैं जिनको ये पुरस्कार मिलता है। साथियों, ये मतलब भारत और मतलब इजराइल की दोस्ती को देख करके कोई चिढ़ रहा है इस टाइम के अंदर, किसी को मिर्ची लग रही है तो वो पाकिस्तान को लग रही है। पाकिस्तान पूरे जो मुस्लिम देश है या इस्लामिक जो स्टेट है, जो कंट्रीज है, उनको वो इकट्ठा करता है और इस बात का डराता है उनको कि भाई साहब, भारत एक ऐसे संगठन का निर्माण कर रहा है, या भारत और इजराइल ऐसे एक मतलब गठबंधन का निर्माण कर रहे हैं कि वो मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज है, उनके लिए थ्रेट बनेगा, उनके लिए खतरा बनेगा आने वाले समय के लिए। उनको सबको इकट्ठा किया जाता है। इवन साथियों, भारत के अंदर भी जो असुद्दीन ओवैसी हैं, इवन जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उन्होंने कई ऐसे तंज कसते हैं, कई ऐसी बातें कहते हैं कि वैसा अगर हमारे वजीर आजम अगर वहां पे जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं, तो कम से कम 20 मिनट के लिए गाजा के अंदर भी जाकर के आए। मतलब बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, बहुत सारे विवादों के अंदर गिर जाती है ये। साथियों, ये यात्रा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जानकारी दी जाती है देश को कि भाई साहब, मैं 2 दिवस के लिए, मैं 2 दिन के लिए मेरी इजराइल की यात्रा है और मैं 2 दिन के लिए इजराइल यात्रा पे जा रहा हूँ। इवन साथियों, इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री लगभग 2017 के अंदर मतलब इजराइल की यात्रा करते हैं और लगभग 9 साल बाद के अंदर ये भारत की मतलब भारत के प्रधानमंत्री की दूसरी इजराइल यात्रा होती है। और ये उस टाइम की मतलब 2017 की कुछ तस्वीरें हैं, जब एक बीच पे जाकर के ये मतलब टहलकदमी कर रहे हैं, वहां की कुछ तस्वीरें जो सबसे ज्यादा उस टाइम के अंदर पॉपुलर रही थी। साथियों, ये बता दूं आपको, अभी हमारे जो मतलब मिनिस्ट्री है उसके द्वारा मतलब एक वीडियो साझा किया जाता है, उसके अंदर बताया जाता है कि भाई साहब, 1992 से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए। इवन मतलब हमारी जो स्टेटिक पार्टनरशिप है 2017 से हमारी स्टार्ट होती है। और प्रॉपर ये बताया जाता है कि भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन सा कब गया, कब हमारी विजिट हुई। इवन अब प्रधानमंत्री मोदी जी की सेकंड विजिट है, 9 ईयर बाद में विजिट है, ये प्रॉपर साझा की जाती है। साथियों, इसी के साथ में जो इजराइल है, इजराइल का मतलब जो अखबार है जय जेरूसलम पोस्ट, उसके अंदर मतलब फ्रंट पेज पे मोदी जी को जगह दी जाती है। इवन वहाँ पे नमस्ते मोदी या नमस्ते इंडिया के नाम से कहा जाता है। और इवन यहाँ पे जो भारत का मैप है वो इसको प्रॉपर ऊपर जगह दी जाती है, प्रॉपर मैन पृष्ठ के ऊपर। साथियों, इसी के साथ में भारत के प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचते हैं तो प्रॉपर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी बोला जाता है कि वैसा मैं इजराइल पहुंच चुका हूं। और वहां पे जो नेतन्याहू है वो प्रॉपर स्वागत करते हैं, मतलब पूरी गर्मजोशी के साथ में ये आपस के अंदर मिलते हैं। और इनकी एक गर्मजोशी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर बनी रहती है। साथियों, इसी के साथ में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उनको प्रॉपर ये जो सम्मान उम्मान दिए जाते हैं, उनकी प्रॉपर तस्वीरें साझा की जाती हैं। इवन साथियों, यहाँ पे जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जब उतर रहे थे वहाँ के एयरपोर्ट पे, तो उस टाइम में नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़ करके वहाँ पे जाते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जब से इंपॉर्टेंट राष्ट्र जब आता है या राष्ट्र अध्यक्ष आता है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, मेजबान कर रहा है, वो खुद जाता है रिसीव करने के लिए। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री को मतलब रिसीव करने के लिए आते हैं। और भारतीय जो मतलब जो कल्चर है उसके हिसाब से ही उनको प्रॉपर नमस्कार, हाथ जोड़ करके नेतन्याहू की तरफ से नमस्कार किया जाता है। और उनके बीच के अंदर साथियों मतलब पूरी गर्मजोशी से मतलब टाँके लगाए जाते हैं, पूरी हंसी होती है, मतलब आपस के अंदर हंसते भी हैं, पूरा मतलब गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। साथियों, चर्चा के अंदर जब बन जाता है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री भारत में रहते हैं तो थोड़ा सीरियस मूड में दिखते हैं, मतलब एक सीरियस पर्सन की तरह दिखते हैं, पर वहां पे प्रॉपर ये हंसी मतलब उनकी मीडिया के अंदर कैप्चर हो जाती है। और लोग बताते भी इस बात को हैं कि भाई साहब, ये मोदी जी जो हंसी है इसको रिजर्व रखते हैं, ये विदेशी यात्राओं में जाते हैं तो मेहमान जो सामने वाले मेहमान होते हैं उनको खुश करने के लिए या उनको इंप्रेस करने के लिए रखी जाती है। ये मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर रहता है। साथियों, आपको बता दूं, ये मतलब वहाँ की मतलब जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर पार्लियामेंट है, संसद है, वैसे वहाँ की संसद है, उसको नेसेट कहा जाता है। ये वहाँ की संसद को प्रॉपर भारत के रंगों के अंदर, जो भारत के जो फ्लैग के अंदर रंग है उसके अंदर रंगा जाता है वहाँ पे। इवन साथियों, ये मतलब जैसे भारत की जो संसद होती है उसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष जैसे ओम बिरला जी हैं, वैसे ही वहाँ की नेसेट के अंदर वहाँ के जो आमिर ओहाना, मतलब वहाँ के जो लोग वहाँ की संसद के अध्यक्ष हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री का प्रॉपर स्वागत करते हैं जब इनके भारत के प्रधानमंत्री इनकी संसद का विजिट करते हैं। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे इनकी संसद के अंदर पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं तो प्रॉपर आप भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है। इवन इसी टाइम के अंदर कई चीजें बाहर निकल के आती हैं, भारतीय मीडिया में दिखाई नहीं जाती है, इवन वहाँ की मीडिया में प्रॉपर इसको दिखाया जाता है।
भारत के प्रधानमंत्री को साथियों आपको बता दूं, लगभग ये जो आप मेडल देख रहे हो ये पहली बार वहां की मतलब पहली बार इसको सर्जित किया गया है इस पुरस्कार को, मतलब ये बनाया गया है एक पुरस्कार कि अब आगे से कोई राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे तो सबको दिया जाएगा, ये इंपोर्टेंट राष्ट्र अध्यक्ष होगा उसको दिया जाएगा। पर पहला ही पहला पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाता है, वहां के लोग, वहां की संसद के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है। साथियों यहाँ पे नेतन्याहू है, उनका स्पीच होता है उनकी संसद के अंदर, उनका स्पीच होता है, तो यहाँ से एक स्पीच के अंदर ये सिविलाइजेशन जो सभ्यता है उनको लेकर के एक स्पीच देते हैं कि भाई साहब भारत और यहाँ पे कहा जाता है कि भारत और इजराइल वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो सभ्यता है उनमें से एक है। इवन इंडिया जो इंडस जो वैली है और जो जॉर्डन वैली है, दो मतलब जो भारत की जो सभ्यता है और जो मतलब जॉर्डन की सभ्यता है या इजराइल की जो सभ्यता है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसी बात को मतलब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी रिपीट की जाती है कि भाई साहब मैं उस संसद के अंदर भाषण दे रहा हूँ और मैं उस प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उस सभ्यता का जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है, और मैं वर्ल्ड की दूसरी सभ्यता का मतलब संसद के अंदर मैं स्पीच दे रहा हूँ। ये प्रॉपर इस चीज का मतलब भाषण मतलब बताया जाता है इसको। और साथियों ये मतलब सुर्खियों में इस चीज को लेकर के रहता है। आपको मैं बता दूं मतलब हाल ही के अंदर जो मतलब अमेरिका के जो राजदूत है जो मतलब इजराइल के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक स्पीच दी थी और स्पीच के अंदर वो ये कहते कि भाई साहब नील नदी से लेकर के यूक्रेटस नदी जो फराद नदी है वहां तक का पूरा मतलब अखंड मतलब इजराइल है। और वो अखंड इजराइल का जैसे ही भाषण देते हैं उस बाद में अमेरिका बैकफुट पे भी आता है, माफी भी मांगता है, उस भाषण को वो व्यक्तिगत उस राजदूत का बताते हैं, अमेरिका उसका खंडन भी करता है। खंडन इस बात को लेकर के करता है क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो उसके अंदर लपेटे में आ जाती है, उस एरिया के अंदर आ जाते हैं, इसलिए मतलब बैकफुट पे जाते हैं। अब इस टाइम में नेतन्याहू के द्वारा ये स्पीच देना कि मतलब नील नदी से लेकर के जो मतलब यूक्रेटस नदी है उसके बीच के एरिया को जो मतलब यहाँ पे इंडस वैली जो मतलब भारतीय सभ्यता है उसको लेकर के और जॉर्डन सभ्यता जो इजराइल की सभ्यता है उसको लेकर के स्पीच को देते हैं, इसी को भारत के द्वारा भी बुलवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये मैसेज दिया जाता है कि भाई साहब भारत भी मान रहा है अखंड इजराइल को कहीं ना कहीं। इवन साथियों भारत के प्रधानमंत्री वहां स्पीच देते हैं, वहां की पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं, उस टाइम में बहुत सारी चीजों पे खुल के बोलते हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बोलते हैं तो टेररिज्म पे बोलते हैं, मतलब आतंकवाद पे बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस बात पे जोर देते हैं कि भाई साहब आतंकवाद किसी भी देश के अंदर हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इवन किसी भी परिस्थिति के अंदर आप ह्यूमन या मानव को अगर निशाना बनाते हो तो वो मतलब आपका उचित या मतलब एक तरीके से उसको सही नहीं ठहराया जाएगा। और भारत यहाँ से साफ साफ मतलब कहता है कि वैसा आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में जगह नहीं है, कहीं पे भी जगह नहीं है, भारत इसका कभी समर्थन नहीं करेगा। मतलब भारत तो हमेशा पुरजोर विरोध करेगा चाहे आतंकवाद की घटनाएं कहीं पे भी हो। मतलब एक तरीके से था कि पूरा टेररिज्म को लेकर के जो गाजा और इजराइल के बीच के अंदर जो युद्ध चल रहा था वो एक तरीके से चाहे गाजा वाले मानते नहीं हो पर जो उनकी घटनाएं ऐसी थी या वो जैसे मतलब एकदम से इजराइल के अंदर आए, वहां के लोगों को उठाया, बंधक बनाया और उनके साथ में अत्याचार किया, उसका भारत एक तरीके से पुरजोर तरीके से यहाँ पे विरोध कर रहा था। साथियों इसी के बीच के अंदर भारत और इजराइल के व्यापार की बात कर लीजिए तो भारत और इजराइल के बीच में व्यापार पे भी जोर दिया गया कि भाई साहब जो पहले व्यापार चल रहा है अब उसको बढ़ाया जाएगा। और बढ़ा करके कितना किया जाएगा, मतलब भारत इस टाइम में इजराइल के अंदर जो एक्सपोर्ट करके आता है वो लगभग 18,600 करोड़ रुपए का है, जबकि इजराइल इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए आता है उसके अंदर 13,669 करोड़ का बताया जाता है। मतलब ये है कि वैसे अब ये जो डाटा है ना इसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि अब स्टैटिक जो मतलब पार्टनरशिप होती है उस पर भी काम किया गया है। साथियों यहाँ पे हेडलाइंस ये बनती हैं इस टाइम के अंदर कि भाई साहब वहां पे जो विपक्ष के नेता हैं उसके द्वारा प्रॉपर मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां की संसद को संबोधित कर रहे थे तो उस टाइम के अंदर बाइकआउट कर दिया। मतलब ये उस टाइम के अंदर इंडियन मीडिया के अंदर या जो मतलब भारतीय जो मतलब समाचार हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर चला। पर साथियों आपको बता दूं जब भारत के प्रधानमंत्री का नाम बोला जाता है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कई लोग मतलब यहाँ से उठ उठ करके चले जाते हैं। विपक्ष के जो सांसद होते हैं वो पार्लियामेंट का बाइकआउट करते हैं, पार्लियामेंट को छोड़ के वहां से निकल जाते हैं। और ये उस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना जाता है और ये आरोप भी लगते हैं भारतीय मीडिया पे कि भाई साहब ये जब इतना हुआ तो इसको दिखाया क्यों नहीं गया। जब साथियों इस बात की सच्चाई ताकी गई, इस बात की जब रियलिटी देखी गई कि ऐसा हुआ तो मतलब वो उसमें निकल के आया कि वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको काट के या फिर वैसे दिखाया गया है। साथियों आपको बता दूं ये भारतीय मीडिया के अंदर मतलब इस टाइम के अंदर इस वीडियो को जिसको एडिट किया हुआ है उसको सबसे ज्यादा चलाया गया कि भाई साहब ऐसे मोदी जी का नाम लेते वहां पे विपक्ष था वो बाइकआउट कर दिया, विपक्ष ने भारत के मतलब सुना ही नहीं। पर रियलिटी ये है कि ये विपक्ष के वहां के सांसद है, सॉरी विपक्ष के नेता है यार लेपिड, ये यार लेपिड है। साथियों इनकी कहानी ये है कि ये वहां पे प्रॉपर मोदी जी का है जो स्पीच को मतलब स्वीकार करते हैं और मतलब थैंक यू देते हैं मोदी जी को। और ये कहते हैं कि हम लोग जो मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष है वो आपका भाषण सुनना चाहते हैं, हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग आपका भाषण सुने और आपका आपने हमारा मतलब समर्थन मतलब आपने हमारा सबसे बुरे टाइम में इजराइल का आप लोगों ने साथ दिया उसके लिए भी ये शुक्रिया करते हैं, उसके लिए भी थैंक यू देते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि साथियों हमारे मतभेद हो सकते हैं वो मतलब हमारे मतलब सत्ता से हो सकते हैं पर आपसे हमारे कोई मतभेद नहीं है।
इवन जब नेतन्याहू ने भाषण दिया था उस टाइम के अंदर वहां पर विपक्ष था, वो बाइकआउट करके गया था। साथियों जैसे ही मोदी जी ने भाषण स्टार्ट किया उस टाइम के अंदर वहां का विपक्ष है वो एकदम से आकर के पूरा भाषण सुनता है, पूरी तालियों से सम्मान किया जाता है। इवन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनके यायर लैपिड हैं जो विपक्ष के नेता हैं, वो मोदी जी से प्रॉपर मिलते भी हैं और मोदी जी के सामने स्पीच भी देखे जाते हैं और मोदी जी का समर्थन भी करते हैं। और इस बात को ये खुद अपने ट्विटर हैंडल पे डालते हैं कि भाई साहब आपकी जो मित्रता की हम लोग कदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। इवन इन्होंने ये कहा कि साथियों कि आपको मतलब यहाँ पे मतलब इजराइल के अंदर आपका स्वागत है, आपने इजराइल का कठिन समय में सबसे बुरे दौर के अंदर इंडिया ने जो साथ दिया उसके लिए हम लोग शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं ये प्रॉपर। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप लोग की मोदी जी की जो स्पीच थी उस टाइम में बाइकआउट नहीं किया गया, नेतन्याहू की स्पीच थी उस टाइम के अंदर विपक्ष ने बाइकआउट किया सत्ता पक्ष का। और साथियों ये मतलब भारत की डेमोक्रेसी के सांसदों को भी मतलब लेसन है सीखने का कि जब कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष आता है तो उस टाइम के अंदर यूनिटी एकता दिखानी चाहिए। जब आपको बाइकआउट करना है तो सरकार से या देश के अंदर कर सकते हो, बाहर का कोई अगर राष्ट्र के अंदर आ रहा है, देश के अंदर आ रहा है तो उसका प्रॉपर सम्मान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को करना चाहिए। मतलब कह सकते हैं ना कि भाई साहब कि अगर आपको बाइकआउट करना तो खुद का करो, मतलब देश के अंदर कुछ भी करो, देश के बाहर छवि खराब नहीं होनी चाहिए। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री जी वहां पे मतलब जो इजराइल के अंदर नए नवाचार होते हैं, नए इनोवेशन होते हैं, नई टेक्नोलॉजी को जन्म लेती है, वहां पे उन सबका भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब एक तरीके से देखा गया, एक तरीके से ऑब्जर्व किया गया, उनका निरीक्षण किया गया और मतलब क्या भारत के लिए उपयोगी हो सकता है उन पर चर्चा भी की गई। प्रॉपर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया गया, इसको मतलब एक तरीके से प्रोत्साहित भी किया गया कि भाई साहब आप लोगों ने ये नवाचार किया है, वाकई के अंदर काबिल तारीफ है। साथियों एक उस टाइम के अंदर वाक्य जो मतलब ये रहता है कि रात्रि भोज का समय रहता है, उस टाइम के भारतीय प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलते हैं तो नेतन्याहू खुद कहते हैं कि मैं इस टाइम के अंदर इंडियन जो मतलब भारतीय पारंपरिक जो वेशभूषा है, परिधान है, मैं उसके अंदर मतलब ये स्वागत करते हैं, ये सबसे ज्यादा उस टाइम के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर रहता है। अब बात आती है साथियों खींचतान की, भाई साहब किसने क्या क्या कह दिया, ये तो चलो ठीक है आप लोगों ने ये बता दी कि ऐसे ऐसे सम्मान हुआ, ऐसे ऐसे मेडल मिला, ये सब चीजें हो गई। साथियों असुद्दीन ओवैसी की बात आती है। असुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि भारत के जो मतलब प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल जा रहे हैं तो एक बार 20 मिनट के लिए इनको गाजा भी जाके आना चाहिए। और ये कहते हैं कि भाई साहब नेतन्याहू पे इंटरनेशनल कोर्ट है उसके द्वारा प्रॉपर बैन कर रखा है, प्रॉपर उनको मतलब एक तरीके से केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो मतलब इंग्लैंड नहीं जा सकते, कहीं और देशों में नहीं जा सकते। ये कहते हैं कि भारत के वजीर आजम को अगर 20 मिनट का समय मिले तो कम से कम गाजा के लिए जाके आए, गाजा में देख के आए, गाजा की सिचुएशन क्या है, गाजा के अंदर कितने लोगों को मारा गया है, गाजा के लोगों की जीवन कैसा है, उनके खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, इवन वो मतलब कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, सब बातें बताई जाती है इसके अंदर। साथियों इसी सिलसिले के अंदर राहुल गांधी जी का नंबर आता है। राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि भाई साहब ये कोई एक वीडियो है पुराना, उसको साझा करते हैं, इस बातों की सत्यता कितनी है वो अभी तक सामने नहीं है, पर इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब मोदी जी पहले भी मतलब सिलेंडर हो चुके हैं, अभी भी ये इजराइल गए हैं, क्या वाकई में ट्रंप को खुश करने गए हैं, ये मतलब ऐसी ऐसी कुछ बातें बताई जाती हैं। अब साथियों बात आती है पाकिस्तान की। वैसे पाकिस्तान को इस दौरे से अगर मिर्ची लगी या मतलब चिढ़ लगी तो किस बात को लेकर के लगी। साथियों पाकिस्तान इस टाइम के अंदर एक प्रस्ताव पास करता है और वो प्रस्ताव इस बात को लेकर के होता है कि भारत और इजराइल जो आपस में एक संगठन बना रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, उस गठबंधन की ये निंदा करते हैं और इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास करते हैं और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो मतलब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनको इकट्ठा करते हैं कि वैसा ये आने वाले समय में आपके लिए थ्रेट बनेगी ये गठबंधन, या आपके लिए खतरा बनेगा तो आप मतलब एक जगह आप भी इकट्ठा हो जाइए। और भारत ऐसा कौन सा गठबंधन बना रहा है, तो भारत यहाँ से षष्ठभुज गठबंधन बना रहा है, मतलब 6 देशों का एक ऐसा गठबंधन है जिसको हेक्सागोन नाम दिया गया है, हेक्सागोन ऑफ अलायंस नाम दिया गया है। उसके अंदर जैसे ग्रीस है, साइप्रस है, इवन यहाँ से इजराइल है, भारत है। अब यहाँ से 2 राष्ट्र ऐसे हैं, 4 राष्ट्र तो ये हो गए, 2 राष्ट्र, एक अफ्रीकी राष्ट्र लेंगे इसके अंदर, एक यहाँ से मतलब अरब कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको शामिल किया जाएगा। अब साथियों बात ये आ रही है कि वैसे मिडिल ईस्ट में से कौन सा देश लिया जाएगा, तो मिडिल ईस्ट में से ऐसे आ रहा है कि यूएई को शामिल किया जाएगा, क्योंकि सऊदीया पाकिस्तान से मिला हुआ है। पाकिस्तान से इसलिए क्योंकि एक इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि कभी सऊदीया पे किसी और कंट्री का अगर हमला होता है तो पाकिस्तान साथ देने आएगा, न्यूक्लियर कंट्री, और कभी अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदीया फाइनेंशियली उनका सपोर्ट करेगा। तो ऐसे ही मतलब ये मतलब यहाँ से इस संगठन के अंदर एक मिडिल ईस्ट की और एक अफ्रीकन कंट्री लेंगे। तो अब इस सऊदीया की और मतलब यूएई के बीच के अंदर तनातनी चल रही है, ये कई बार लड़ भी चुके हैं। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो देश शामिल होगा इसके अंदर उसके अंदर सऊदीया मतलब इसके अंदर यूएई शामिल होगा सऊदीया को काउंटर करने के लिए। अफ्रीकन के अंदर पता नहीं, अभी अफ्रीकन के सामने न्यूज आई नहीं कि भाई कौन सा देश इसके अंदर शामिल होगा। आपको बता दूं ये सऊदी अरब है और सऊदी अरब और ये यूएई रहा, ये यूएई रहा, ये सऊदी अरब रहा, और इनकी हमेशा बनती नहीं है, इनके हमेशा झगड़ा चलता रहता है। अब इसके झगड़ा चलने की भी एक वजह है। साथ ही ये कई बार यहाँ ओमान में लड़ लेते हैं, ओमान में लड़ लेते हैं, यमन के अंदर लड़ लेते हैं ये देश। तो ये यहाँ से ये तो पाकिस्तान का फेवर का हो गया। अब यहाँ से ये इसकी बात कर ली जाए यूनाइटेड ये यूएई की बात कर ली जाए तो यूएई को अब इजराइल अपने साथ में ले रहा है, ये भारत के साथ में इस गठबंधन में शामिल कर रहे हैं कि कम से कम इस चीज़ को काउंटर किया जाए।
अब साथियों बात आती है कि भाई साहब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ एग्रीमेंट, कुछ अलायंस यहाँ पे हुआ है क्या? तो मैं आपको बता दूं, लगभग अभी तक चीजें सामने नहीं रखी गई हैं। मतलब जब सामने रख दी जाएंगी देश के सामने कि हम लोगों ने ये एग्रीमेंट्स करके आए हैं, तो फिर चीजें खुल के सामने आएंगी। अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई साहब इनका जो आयरन डोम है, इनका जो डिफेंस सिस्टम है, उस पर बात हो सकती है, इनका ड्रोन है उस पर बात हो सकती है। इवन एक चीज सबसे ज्यादा खुल के बाहर आएगी, भाई साहब भारत का जो यूपीआई है वो अब इजराइल के अंदर काम करेगा। वहां पे भी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं होंगी, वहां पे प्रॉपर भारत की यूपीआई मतलब वो यूज में लेंगे। साथियों बात की जा रही है इनका जो हेरोन MK2 ड्रोन है उसकी बात की जा रही है कि भाई साहब इंडिया है इस टाइम के अंदर जो इजराइल के द्वारा बनाया हुआ हेरोन MK2 ड्रोन है उसको काम में लेगा। उसकी मतलब खासियत ऐसी है कि 45 घंटे तक लगातार हमला हवा के अंदर उड़ सकता है, लगभग 35,000 की हाइट तक जा सकता है, लगभग 500 kg के आसपास, लगभग 400 से 500 kg के आसपास ये वजन या मतलब पेलोड ले जा सकता है। मतलब ये प्रॉपर दुश्मन की निगरानी कर सकता है, इसकी एक्यूरेसी, सटीक टारगेट निशाना है, मतलब ये पूरी इसकी कुछ खासियत है। और ये कई बार आजमाया जा चुका है, इसका मतलब करीब प्रैक्टिकल किया जा चुका है, तो इसके लिए बात कर सकते हैं। साथियों बात की जाए आयरन डोम की कि भाई साहब डिफेंस की डील होगी इनके साथ में या डिफेंस के कुछ टाइप्स होंगे हमारे, तो इसके अंदर आयरन डोम के डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो ये अपने आप में ऐसा है कि भाई साहब भारत के पास में तो S-400 पहले ही मतलब डिफेंस सिस्टम, इसकी क्या जरूरत है? तो देखो डिफेंस सिस्टम S-400 बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। वो मतलब ऐसा होता है कि जब चीजें लास्ट तब गले तक आ जाती हैं तब उसको काम में लिया जाता है। उससे पहले कुछ छोटे मतलब ऐसे जो इनके ऐसे जो इसराइल में लग रहे हैं जिन पे कम खर्चा आता है उसको भारत काम में लेगा। भारत के पास में खुद का भी है, तो ये मतलब कई लेयर के अंदर भारत की सुरक्षा के लिए काम में आएगी। मतलब फर्स्ट लेयर जैसे मान लो भारत का खुद का काम करेगा, दूसरा इजराइल वाला, तीसरा डिफेंस सिस्टम मतलब S-400 डिफेंस सिस्टम है। तो मतलब भारत को भेदना है, भारत की सुरक्षा को भेदना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो भारत इस पर भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। साथियों ये लास्ट के अंदर जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मतलब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके द्वारा एक वीडियो साझा किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि भाई साहब 2 दिन की भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा होती है, हम लोगों ने प्रॉपर ऐसे स्वागत किया, ऐसे ऐसे स्वागत किया, ये जगह मतलब भारत के प्रधानमंत्री जाके आए हैं, जैसे इनकी पार्लियामेंट में जाके आए हैं, इनका जो मतलब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाती है। और प्रॉपर ये मतलब इस चीज़ को दिखाते हैं कि इजराइल ने मतलब कैसे सम्मान दिया है भारत के साथ में, इजराइल और भारत की दोस्ती कैसी है, इसकी प्रॉपर मतलब यहाँ पे बताया जाता है। साथियों आप चैनल पे नए हो तो प्लीज 2 सेकंड का समय लगेगा, नीचे आप सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जाइए। इस टॉपिक के प्रति आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाइए। इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।